हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। चलिए देख लेते हैं कि आज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ठीक है, आज वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी मन की सच्ची डीप फीलिंग्स हम देखने वाले हैं कि क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के। जल्दी से ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का। थातिथि पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जीज पे करना है। ठीक है, ध्यान रखिए यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। उसी तरीके से आपको देखनी है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करे और बताए मुझे। ओके, यहाँ पे दो कार्ड से क्वीन ऑफ वैंड्स और टू ऑफ वैंड्स। ओके, और बताइए डिवाइन। द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और बताइए डिवाइन क्या सोच रही है व्यक्ति। द एम्प्रेस। ओके, गाइड करे डिवाइन। Seven of Wands, the Devil, clarify the Two of Wands, Three of Swords, clarify the Emperor, Eight of Pentacles, clarify the Two of Pentacles, Page of Pentacles, clarify the Six of Pentacles, the Wheel of Fortune, clarify the Empress. Okay, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ बैंड्स को। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फोर ऑफ बैंड्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल करके आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जो स्ट्रांगली जो यहाँ पे नंबर पिक हो रहे हैं वो है नंबर 15, यानी कि 15। ओके, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7। ओके, ये सारे नंबर्स यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली पिक हो रहे हैं। बात करो इनकी राशि की, तो इनकी राशि हो सकती है एरीज यानी कि मेष राशि, टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। ओके, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, मीन पाइसेस यानी कि मीन राशि यहाँ पे है। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि, एंड यहाँ पे सिंह राशि है, सिंह यानी कि लियो राशि। ओके, लिब्रा भी है, तुला राशि। ये सारे साइन यहाँ पे स्ट्रांगली निकाल कर क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूं इनकी फीलिंग्स की। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर के ज्यादा थॉट में नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे, बट यस, ये एक लाइट एनर्जी में जरूर है, जहां पे ये इनका ध्यान जो है ना इस तरफ में है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता तोड़ा है, या ऐसे इंसान से इन्होंने दूरी क्रिएट करी है। ठीक है, आप दोनों में डिस्टेंस जो आया है वो ऐसे सोच रहे हैं। ये आपको लेकर के देखो, लव रिलेशनशिप के थॉट से इंसान एक बार सोचता है, राइट। और इनके सोच विचार में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ धोखाधड़ी की, या ऐसे इंसान को इन्होंने छोड़ना सही समझा जो एक एम्प्रेस की तरह था, यानी कि एक राजा या रानी की तरह था। ठीक है, उसके अंदर लव बहुत था, ममता बहुत थी उसके अंदर। कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे पर्सन को खोया है जो इनसे बहुत प्यार करता था। इनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली चोट पहुंचाया गया है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने जिसको भी चूज करके अपने लाइफ में रखा होगा, ठीक है, या रखी होगी, डेफिनेटली उस इंसान ने इनको धोखा दिया है। ठीक है, उस इंसान ने इनको धोखा दिया, चीट करा, और वो इंसान ही इनके लाइफ से निकल गया, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं। ठीक है, सामने वाले पर्सन से मैं प्यार करता रहा या प्यार करती रही, बट सामने वाले मुझे चीट करके चला गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तब इनको एहसास हुआ कि इनके भी लाइफ में आप थे, राइट। इन्होंने भी आपको चीट करके किसी और के साथ अपना गठबंधन जोड़ा, किसी और के साथ रिलेशनशिप निभाने की कोशिश करी। वह चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद आ रही है। ठीक है, इनको याद आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने आपको निग्लेक्ट करा, किस तरीके से ये थर्ड पार्टी में गए, किस तरीके से दूसरे लोगों का सहारा बने ये। ओके,
दूसरे लोगों के साथ बैलेंस करने की कोशिश की कहीं ना कहीं, बट आप इंतजार देखते रह गए। इनको ऐसा लग रहा है आप वेटिंग एनर्जी में रह गए, आप हमेशा इनका वेट करते रह गए कि अब ये पर्सन अब नो कांटेक्ट तोड़ेंगे, अब आपके पास आएंगे, इनकी हीलिंग हो जाएगी तब आएंगे, इनको पछतावा होगा तब आएंगे। कहीं ना कहीं बहुत लंबा अरसा बीत गया बट ये आने से रहे, ठीक है। अब इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि जिस हालत में मैं अपने पार्टनर को छोड़ के गया था या छोड़ के गई थी, चाहे सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, और उसके बाद मैंने उससे मुड़ के भी नहीं पूछा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहंकार आ गया, ठीक है। एक अहंकारी स्वभाव के हो गए। बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि आपके पार्टनर ने अपने करियर के लिए आपको छोड़ा है, ठीक है। ये करियर में सेटल नहीं थे या पैसों का कोई प्रॉब्लम था इनके लाइफ में, या ये पैसा लेकर के आपसे बातचीत करना बंद कर दिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पैसे लेने के बाद इन्होंने आपसे संपर्क खत्म किया हो, या फिर ये आपको पैसा देना ही नहीं चाहते थे उस वक्त, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने से इसीलिए भी डर रहे हैं क्योंकि इनका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। इनको सही सजेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ में कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब ये आपकी तरह तो गाइडेंस लेते नहीं है, या फिर आपकी तरह टैरो रीडिंग्स तो नहीं जानते, हो सकता है जानते हो, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे क्या चीज लोग नहीं जानते, राइट। बट इतनी समझ बूझ नहीं होती कि उस चीज को सर्च करके हम देखें या अपने डे टू डे लाइफ में लेकर के आए, ठीक है। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि इन्होंने कुछ गलत करा है। इनका इंट्यूशन कहता है कि कुछ गलत है, कहीं मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मुझे वहां से इंसल्ट ही मिलेगा, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं ये इंसल्ट नहीं सह पाऊंगा या नहीं सह पाऊंगी, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है आ नहीं पा रहे, ठीक है। आने की इच्छा बहुत है, मन में बहुत ज्यादा इच्छा है, आपसे अट्रैक्शन काफी ज्यादा फील कर रहे हैं आप। देखो यहाँ पे दी डेविल की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, यानी कि इनका होल लाइफ जो है कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और बहुत ज्यादा ये आपको देख रहे हैं कि आप लाइक फेयरलेस हो गए हो, यानी कि आपको डर नहीं लगता, ठीक है। अब ये लाइफ में कुछ भी करे, आए जाए, रहे नहीं रहे, तो इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई मतलब नहीं है, आप इनके लाइफ में आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, आप अपने मर्जी के मालिक हो, आपका जो मन करेगा आप करोगे, ठीक है। और ये है जो बैठ के देखते रह जाएंगे। तो इनका ना आपको किसी से अटैच होना या आपका किसी और से बात करना, किसी और के लिए फीलिंग्स फील करना या किसी और को एंटरटेन करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आप किसी और के पास जाते हो, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, किसी से भी आप बात करते हो ना, तो ये चीजें आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पर्सन है, मेरा पार्टनर है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहे, ठीक है। किसी और से क्यों बात करना, मैं हूं ना, ओके। इनको ऐसा लगता है कि मैं हूं तो फिर किसी और से बात क्यों करना। बट जैसे ही आप इनको अप्रोच करने जाओगे, कॉल मैसेज करने का ट्राई करोगे, वैसे ही आपको ये ब्लॉक कर देंगे, या ऑलरेडी इन्होंने आपको ब्लॉक रखा है, ठीक है। बट ये पर्सन बेहद आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत ज्यादा हाई है। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से आप दोनों अट्रैक्ट हो, बिकॉज यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मेल जो है फीमेल से और फीमेल जो है मेल से, दोनों ही एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो काफी डीप है, बट दोनों एक दूसरे को दिखा नहीं रहे, ठीक है। ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई हम सिर्फ साथी है सुख दुख के, ठीक है, हम दोनों एक साथ चलने के साथी है, बट हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है। बट यस, आप दोनों के मन में ही ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहते हैं, ठीक है। ये आपको अपना साथी मानते जरूर है। इनको ऐसा लगता है कि भाई आप जैसा ऑनेस्ट पर्सन इनको कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता, कभी लाइफ में इनका इतना ऑनेस्ट पर्सन कभी कोई आया नहीं है, ठीक है, जो आ जाएगा। अब इनको ऐसा लग रहा है विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ ही आपके पास आएंगे, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस ही आपको देंगे, जैसे कि लाइक ये खुद की फीलिंग्स को आपके सामने रख दे, या किसी दूसरे या तीसरे इंसान के बारे में आपको बता दे कि देखो मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, इसलिए मुझे ऐसा स्टेप लेना पड़ा या मुझे ऐसा काम करना पड़ा, अदरवाइज मैं इस तरीके का बंदा या बंदी नहीं हूँ, ठीक है। कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना चाहते, कोई तो परफॉर्मेंस आपको ऐसा देना चाहते ही है लाइक जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, शायद आप यहाँ पे धोखा भी खा सकते हो, बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो काफी मैनिपुलेटिव पर्सन है, यानी कि ये माइंड से चलने वाले व्यक्ति है। जितना कुछ भी इनके माइंड में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि इनका एक लंबा इंतजार आपके लिए रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको काफी दर्द हुआ है इस इंतजार से, ठीक है। तो अब इस इंतजार में जितना आपने दर्द सहा, पेन सहा, जितनी आपको तकलीफ हुई, जितना आप तड़पे, उसका ना सही 100% ना सही 60% तो गुस्सा उस पर्सन पे दोगे जरूर, राइट, दिखाओगे जरूर। सो उस चीज से ये डर रहे। हालांकि आप दोनों का रिश्ता जो ब्रेक हुआ है ना, इस ब्रेक से ये खुश नहीं है।
ओके, इस ब्रेक को कैसे जोड़ना है, कैसे वापस से सही ट्रैक पे लेके आना है, उन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा समय लगेगा। दी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट हुआ है, यानी कि इनको बैलेंस करने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आए। ठीक है, एक दूसरे से आप दोनों खुल के अपने मन की बात को कह पाओ। बट इनके दिल दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही है, यानी कि इनके दिलो दिमाग में जितनी भी कुछ चल रही है ना, उसमें से कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो ये आपको नहीं बताएंगे। ओके, और ये पर्सन जो है काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है, ऐसा लग रहा है। मैनिपुलेट करते हैं बिकॉज इनका अहंकारी स्वभाव है। ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी। इनको झुकना पसंद नहीं है, आपके पार्टनर को बेसिकली झुकना पसंद नहीं है। ये अपने ईगो पे भी काम करना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से मैंने अपने ईगो पे भी काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं मैं लोगों को हर्ट करता गया या करती गई, बहुत हर्ट किया है मैंने। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी समझ में आता है कि मैं क्यों जाऊं सामने से। ठीक है, मैं ही क्यों अप्रोच करूं, सामने वाला व्यक्ति भी तो कर सकता है, उसे भी तो प्यार है, मैं अकेले क्यों निभाऊं। ठीक है, तो समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव ये व्यक्ति सोचते रहते हैं। दो तरफा फैसला ये हमेशा करते हैं। ठीक है, आपको लेकर के। बट इनके मन में, इनके दिलो दिमाग में इनका ऐसा है कि आपके साथ मिले, आपके साथ बातचीत करे, आपके साथ एक डेटिंग एनर्जी को क्रिएट करे। बिकॉज इनको बहुत ज्यादा पसंद है आपके साथ डेट पे जाना, आपके साथ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना। ठीक है, आपसे मिलना हो सकता है, यदि अभी तक से आपसे नहीं मिले हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सो डेफिनेटली कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है काफी लंबे समय से ना हम मिले, ओके, ना हमारे बीच अच्छी सी बात हुई। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड है, कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि काश आप इनके पास आ जाते। ठीक है, काश आप इनसे रियूनियन रिकंसिलिएशन कर लेते, तो इनको भी काफी अच्छा लगता। ठीक है, ये भी बहुत खुश होते। बट इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप ऐसी एनर्जी में रहोगे नहीं, ना कभी आपने ऐसा करा है, ना अब कभी करोगे आप इनके लिए। बिकॉज देखो, प्यार तो है, ठीक है, प्यार है, बट सोच विचार में इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा हल्कापन सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इतना ज्यादा ये सोच विचार में नहीं है, प्यार है, तभी ये शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ। और जितना ज्यादा ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपके ख्यालों से ये निकल नहीं पाते। ठीक है, आपके बंधनों में बंध के रह जाते ये व्यक्ति आपके ख्यालों में। सो इनको ऐसा लगता है कि चलो भाई, यदि सामने वाला इंसान ही मुझसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती, तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, ये व्यक्ति आपको ज्यादा मना नहीं रहे होंगे, ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज इनको पता है कि यदि आप इनसे अटैच हो, ठीक है, आप यदि सच्चा प्यार करते हो, सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट जरूर हो जाओगे। ठीक है, यदि आपके मन में अभी भी प्यार है, सो डेफिनेटली आप दोनों एक साथ मिलोगे जरूर। आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगा, और आप दोनों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, आप दोनों के बीच में बहुत ही एक ब्यूटीफुल टाइम भी आएगा। ठीक है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें जो है ये पहले से ही चाहते थे कि ऐसी कोई सिचुएशन आए, हमारे बीच घटित हो, बिकॉज ये बहुत पहले से आपको प्यार करते हुए, पैम्पर करते हुए, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इनका अगला कदम क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपकी तरफ। यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स डिवाइन गाइड करे क्या इनका नेक्स्ट एक्शन है। यहाँ पे नंबर 11 की एनर्जी है, सो आप नंबर 11 लिख करके क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट एक्शन, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून। ओके, सो कहीं ना कहीं आप दोनों में एक मीटिंग तो होगी। ठीक है, और एक ऐसे समय पे होगी जहां पे आप दोनों के मन में बहुत सारी उलझन, कंफ्यूजन, एक दूसरे को लेकर के बहुत नेगेटिव होना, ये सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे जरूर। ठीक है, हालांकि देखो, प्यार दोनों के मन में होगा, इमोशंस, लव, एक्साइटमेंट दोनों के ही मन में होगा कि भाई आज मैं उनसे मिलने वाला हूँ या आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ। ठीक है, वो गाना है ना, वो आप पे ज्यादा सूट करेगा आप दोनों के ऊपर। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें, ये वाला गाना है ना, कौन से मूवी का गाना था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है,
सो उस मूवी में कहीं ना कहीं ये गाना जो है आप लोगों पे ज्यादा सूट कर रहा है, बिकॉज इनको भी इतना ही एक्साइटमेंट है कि आप इनसे मिलोगे और उनको भी उतना ही एक्साइटमेंट होगा कि एक नया लव शुरू होने जा रहा है, आप दोनों फिर से फिजिकली मिलने वाले हो, डेफिनेटली एक दूसरे को सामने से देखोगे, ठीक है। ये एक्साइटमेंट दोनों के मन में होगा कहीं ना कहीं, बट कंफ्यूजन रहेगा, क्या उसके तरफ से उतना 100% हो पाएगा, क्या वो व्यक्ति मुझे समझ पाएगा या समझ पाएगी, ठीक है। सो कंफ्यूजन है, देखो मून की स्थिति अच्छी नहीं होने से ना ऐसे ही कंफ्यूजन होता है माइंड में, ठीक है। और साथ ही साथ आप दोनों के मन में एक दूसरे को सबोटैच वाली एनर्जी जरूर होगी, जहां पे आप दोनों को ही लगेगा कि कहीं ये व्यक्ति मुझसे मिल रहा है, बात कर रहा है, कहीं ये वापस से मुझे छोड़ ना दे या वापस से मुझे सबोटैच करके ना चला जाए, ठीक है, या वापस से मेरे साथ ऐसी हरकतें ना कर दे जो दिल मेरा पहले टूटा था वो अब भी ऐसे ही टूटे, ठीक है, और उससे बहुत गंदे तरीके से टूटे। तो इनको डर लग रहा है आपके समीप आने में, आपसे प्यार करने में वापस से, ठीक है, इनको वापस से आपके साथ रिलेशन बनाने में इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, बट यस ये हिम्मत करके आएंगे जरूर आपके साथ, ठीक है। इस लव रिलेशनशिप में इक्वली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, और यस आपके मन में भी एक्साइटमेंट और प्यार दिख रहा है, ठीक है। भले आप अभी ना 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 कह रहे हो, बट जब ये व्यक्ति आपको प्यार से अप्रोच करेंगे ना, सो डेफिनेटली आप मानोगे इनकी बातों को, ठीक है। और ये बात आपके पार्टनर को पता है कि ये पर्सन मुझे नहीं टाल सकता, ये मुझसे मिलेगा जरूर, बिकॉज ये मेरा जीवन साथी है और मुझे इसी इंसान के साथ रहना। आप यहाँ पे देख रहे हो क्लियरली मैरिज की एनर्जी आई है, कि क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक ही बंधन में बंधना चाहते हो, ठीक है। दोनों के ही मन में है कहीं ना कहीं एक बंधन में बंधे हम और एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करें और हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वो खुशहाली से भर जाए, ठीक है, हैप्पीनेस से भर जाए। बट कहीं ना कहीं दुविधा, कंफ्यूजन दोनों के ही मन में, दोनों को ही नहीं पता कि आगे जाके हमारे लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है, ठीक है। सो ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, यानी कि डीएम कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप पूछ सकते हो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है, मैं अगेन बता दे रही हूँ, ठीक है। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग यदि पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, ब्यूटीफुल सा एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, ओके। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में, बाय गाइज।